चलिए, तो अब हम देखते हैं क्या, केमिकल फिक्सेशन। फिक्सेशन के हमारे पास एक तो थे फिजिकल मेथड जिसमें हमने आपको हीटिंग बताया और माइक्रोवेव फिक्सेशन बताया। आज आपको हम बताने जा रहे हैं केमिकल फिक्सेशन। जैसा कि मैंने कल ही आपको बता दिया था कि केमिकल फिक्सेशन में हम कुछ केमिकल्स यूज करते हैं टू फिक्स द टिश्यू एज इट इज, सो दैट देयर आर्किटेक्चर और देयर मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी कांट बी चेंज्ड, वो चेंज होना नहीं चाहिए। तो अब देखिए, इसमें अब केमिकल फिक्सेशन इन्वॉल्व द यूज ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, यानी कि ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक सॉल्यूशन टू मेंटेन एडिक्वेट मॉर्फोलॉजिकल प्रिजर्वेशन। देयर आर टू मेजर कैटेगरी ऑफ केमिकल फिक्सेशन। ये टू मेजर कैटेगरी बताए, मैं बगैर मैं आपको तीन बताऊंगा, ठीक है। तीन टाइप के केमिकल फिक्सेशन फिक्सेटिव्स होते हैं। वन इज कोगुलेंट फिक्सेटिव, अभी मतलब देखेंगे इसका। वन इज कोगुलेंट फिक्सेटिव, सेकंड वन इज क्रॉस लिंकिंग फिक्सेटिव एंड थर्ड वन इज कंपाउंड फिक्सेटिव। सबसे पहले तो आपको एक मेजर एग्जांपल याद होना चाहिए एटलीस्ट। कोगुलेंट फिक्सेटिव में तीन चार एग्जांपल, क्रॉस लिंकिंग में तीन चार एग्जांपल और कंपाउंड में एक दो एग्जांपल, ठीक है। जैसे कोगुलेंट फिक्सेटिव्स में इथेनॉल, मिथेनॉल, एसीटोन, एसिटिक एसिड, पिक्रिक एसिड, टेट्राक्लोरो एसिटिक एसिड। तो ये बहुत ही इजी एग्जांपल है, कॉमनली यूज्ड एग्जांपल है। इथेनॉल, मिथेनॉल, एसीटोन, एसिटिक एसिड, पिक्रिक एसिड एंड टेट्राक्लोरो एसिटिक एसिड। ऐसे आप बोल के याद करेंगे तो ये याद हो जाएगा कोगुलेंट फिक्सेटिव का एग्जांपल। मीनिंग नहीं समझाऊंगा वीडियो। देन क्रॉस लिंकिंग फिक्सेटिव्स में फॉर्मल्डिहाइड, ग्लूटरल्डिहाइड, मर्क्यूरिक एसिड, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड एंड क्लोरल हाइड्रेट। कौन कौन से? फॉर्मल्डिहाइड, ग्लूटरल्डिहाइड, दो, एक तो मर्क्यूरिक क्लोराइड और एक ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और एक क्लोरल हाइड्रेट। और कंपाउंड फिक्सेटिव में अल्कोहल, फॉर्मेलिन, फॉर्मल्डिहाइड, ग्लूटरल्डिहाइड का मिक्सर। यहां था अकेला फॉर्मल्डिहाइड और ग्लूटरल्डिहाइड, ठीक है। यहाँ पे अल्कोहल और फॉर्मेलिन का मिक्सर एक कंपाउंड फिक्सेटिव कहलाया और फॉर्मल्डिहाइड और ग्लूटरल्डिहाइड का मिक्सर कहलाया, ठीक है। तो ये तो एग्जांपल मैंने आपको बताया। केमिकल फिक्सेशन यूटिलाइजेस ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक सॉल्यूशन टू मेंटेन एडिक्वेट मॉर्फोलॉजिकल प्रिजर्वेशन। आपसे कोई पूछेगा कि केमिकल फिक्सेटिव करता क्या है, तो करने का तो काम आपको पता ही है कि उसके मॉर्फोलॉजी को एक प्रॉपर शेप में मेंटेन करके रखने की कार्य करता है, ठीक है। अब हम एक एक करके सारे फिक्सेटिव को देखने वाले हैं, कोगुलेंट एंड क्रॉस लिंकिंग फिक्सेटिव्स को, ठीक है। तो ये है आपका पहला, फर्स्ट वन इज क्रॉस लिंकिंग फिक्सेटिव्स। जस्ट वेट 1 मिनट, हाँ दिस वन, दिस वन इज क्रॉस लिंकिंग फिक्सेटिव्स। अब आप देखिए कि इस क्रॉस लिंकिंग फिक्सेटिव्स में सबसे पहले आप देखिए कोगुलेंट फिक्सेटिव, सॉरी दिस इज द कोगुलेंट फिक्सेटिव नॉट क्रॉस लिंकिंग फिक्सेटिव। अब नाम आप देखिए, नाम से अपने आप आपको पता चला कोगुलेंट फिक्सेटिव्स। तो क्वेश्चन इज दैट दिस फिक्सेटिव कोगुलेट, तो ये किसको कोगुलेट कर रहा है? क्वेश्चन इज दैट ये किसको कोगुलेट कर रहा है। तो एक बात बताइए, आप फिक्सेशन में क्या करना चाहते हैं बताइए? फिक्सेशन करके क्या करना चाहते हैं? प्रिवेंट करना चाहते हैं किस प्रोसेस को, किस दो प्रोसेस को बताइए? ऑटोलाइसिस एंड पेट्रिफिकेशन को। और ऑटोलाइसिस आप कैसे रोकेंगे? बाय कोगुलेटिंग ऑटोलाइजिंग एंजाइम, लाइजिंग एंजाइम। तो बताइए कि कोगुलेंट फिक्सेटिव क्या करेगा? उस एंजाइम्स को कोगुलेट कर देगा। एंजाइम क्या होता है? मोस्टली एंजाइम आर प्रोटीन इन नेचर। तो उस एंजाइम को क्या कर देगा? कोगुलेट कर देगा। अगर कोगुलेट करेगा तो बताइए क्या वो ऑटोलाइसिस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो क्या फिक्सेटिव्स जो है, क्या वो अपना काम कर दिया? उसको जो है प्रोटीन को कोगुलेट करके उसके एक्शन को रोक दिया। तो कैसे करता है देखिए, मान लीजिए ये कोई ऐसा प्रोटीन है, वाटर सोल्यूबल प्रोटीन है। वाटर सोल्यूबल प्रोटीन का मतलब कि एक ऐसा एंजाइम है जो ऑटोलाइसिस में हेल्प करता है। हम ऑटोलाइसिस को रोकना चाहते हैं, इसलिए तो फिक्सेशन कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इस वाटर सोल्यूबल प्रोटीन में अभी आप देखिए कि ये चारों ओर से पानी है। देखिए पानी का स्ट्रक्चर ये है और ये अल्कोहल का स्ट्रक्चर है, और ये ब्लैक वाला क्या प्रोटीन है। अभी बताइए इस प्रोटीन के चारों ओर कौन अटैच्ड है? वाटर, यस और नो? ये अल्कोहल, वाटर। अल्कोहल का स्ट्रक्चर ये है, पानी का ये है। तो बताइए अभी इस प्रोटीन के चारों ओर कौन है? दिस वन, वाटर। तो ये वाटर सोल्यूबल प्रोटीन है। अब आपने अल्कोहल डाला, कल ही आपको मैंने बताया था कि अगर आप किसी का डिहाइड्रेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सा एजेंट यूज करते हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे मोस्ट कॉमनली यूज अल्कोहल। तो आपने एडिशन किया अल्कोहल का, तो अल्कोहल ने क्या किया? पानी को रिमूव कर दिया और अल्कोहल खुद वहां आ गया। तो बताइए इस प्रोटीन के चारों ओर कौन है? अल्कोहल। और आपको पता है अल्कोहल क्या करता है? अभी ये प्रोटीन टर्सरी स्ट्रक्चर में था, अभी ये प्रोटीन टर्सरी स्ट्रक्चर में था। जब प्रोटीन के साथ पानी अटैच था,
लेकिन जब अल्कोहल आ गया पानी को हटा के, तो वही अल्कोहल इस प्रोटीन के टर्सरी स्ट्रक्चर को फोर्स करने लगा, अरे तू टर्सरी में नहीं रहेगा, तू जा प्राइमरी में, यानी कि उसको अनफोल्ड कर दिया। अब मुझे बताइए, प्रोटीन का अनफोल्डिंग ही क्या प्रोटीन का डीनेचुरेशन है? और क्या प्रोटीन का डीनेचुरेशन ही प्रोटीन का कोगुलेशन है? क्या प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन है? यस और नो? प्रोटीन प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। इस तरीके से ऑटोलाइसिस नहीं हो पाएगा, और इस तरीके से कोगुलेंट फिक्सेटिव्स वर्क करता है। दिस इज द मोड ऑफ एक्शन। अब इसी बात को लिटरेचर में देख लीजिए, बोथ ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में कोगुलेट द प्रोटीन एंड, वन सेकंड इसको साइड कर दूं, हाँ, बोथ ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में कोगुलेट प्रोटीन एंड रेंडर देन इनसॉल्युबल। मतलब कोगुलेट कर देगा तो वो इनसॉल्युबल रहेगा ना वाटर में, वो सॉल्युबल नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि क्या बन जाएगा? प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज द आर्किटेक्चर ऑफ टिश्यू इज मेंटेन प्राइमरली बाय लाइपोप्रोटीन। अब बताओ, देखो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि या तो उस एंजाइम्स को जो ऑटोलाइसिस में हेल्प कर रहा है उसको आप क्या कर रहे हैं? कोगुलेट कर रहे हैं, या तो सेलुलर स्ट्रक्चर भी तो मेजरली प्रोटीन का बना होता है, लाइपोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, फॉस्फोप्रोटीन है, क्या उसमें भी प्रोटीन है? क्या अगर हम उस सबको भी कोगुलेट कर दें, जमा दें, तो क्या सेल एज इट इज जैसे है वैसे ही रह जाएगा? यस और नो? फिक्स हो जाएगा, उसका आर्किटेक्चर चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो प्राइमरली बाय लाइपोप्रोटीन, one of the major component of plasma membrane, and by fibrous protein such as collagen and nucleoprotein. Coagulating these protein maintains tissue histomorphology at the light microscopic level fairly well. तो आपसे पूछेगा कि कोगुलेंट जो आपका फिक्सेटिव्स है वो मेनली किस प्रोटीन को कोगुलेट करता है, तो आपका आंसर होगा लाइपोप्रोटीन एंड फाइब्रस प्रोटीन। लाइपोप्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन का मेजर कंपोनेंट है, और फाइब्रस प्रोटीन जैसे कोलेजन और न्यूक्लियोप्रोटीन जो सेल को स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी दे रहे हैं। तो आप बोलेंगे सर इसके कोगुलेट होने से क्या होगा? अरे बताइए, जब वो कोगुलेट हो जाएगा, एज इट इज जम जाएगा, जैसे है वैसे जम जाएगा, तो क्या सेल का मॉर्फोलॉजी चेंज होगा? बताइए, फिर चेंज नहीं होगा ना, चाहे एंजाइम कुछ भी कर ले, वो तो जम गया ना। अब वो जमे हुए प्रोटीन पे एंजाइम क्या एक्ट करेगा? ठीक है, जमे हुए स्ट्रक्चर पे क्या एक्ट करेगा? तो जैसे वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो कोगुलेटिंग दिस प्रोटीन मेंटेन्स टिश्यू हिस्टोमॉर्फोलॉजी एट लाइट माइक्रोस्कोपिक लेवल फेयरली वेल। हाउएवर कोगुलेंट फिक्सेटिव्स रिजल्ट इन साइटोप्लाज्मिक फ्लोकुलेशन एज वेल एज पुअर प्रिजर्वेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स। इस लाइन का मतलब यह है कि जो साइटोप्लाज्म है उसको पूरी तरीके से जमा दे रहा है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया और सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स है उसका प्रिजर्वेशन नहीं कर रहा है कोगुलेंट फिक्सेटिव्स। मोस्ट कॉमनली यूज्ड कोगुलेंट फिक्सेटिव्स आर डिहाइड्रेंट टाइप्स, जो भी आपको मैंने समझाया था। द मोस्ट कॉमन यूज्ड कोगुलेंट फिक्सेटिव्स आर डिहाइड्रेंट्स सच एज अल्कोहल एंड एसीटोन। अभी जो अल्कोहल बताया था क्या था? कोगुलेंट फिक्सेटिव ही था ना, लेकिन ये कैसा कोगुलेंट फिक्सेटिव? जो डिहाइड्रेशन करा रहा है। आप इसी के तौर पे क्या यूज कर सकते हो? एक और, एसीटोन। रिमूवल एंड replacement of free water from tissue has several potential effects on protein within the tissue. ये देख लीजिए, ये फोल्डेड स्ट्रक्चर अनफोल्डेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। तो ये तो आपका क्या था? कोगुलेंट फिक्सेटिव्स। यहां तक क्लियर है? यस और नो? नेक्स्ट, अदर टाइप ऑफ कोगुलेंट फिक्सेटिव्स। अभी तो मैंने आपको किसके बारे में बताया? अल्कोहल के बारे में, जो डिहाइड्रेंट टाइप्स था, जो डिहाइड्रेशन कराता है। अब अदर टाइप के भी कोगुलेंट फिक्सेटिव का काम है कोगुलेशन कराना, पानी निकाल के कराना एक वे है। अब देखते हैं दूसरा, अदर टाइप ऑफ कोगुलेंट फिक्सेटिव्स में मोस्ट फेमस पिक्रिक एसिड एंड ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। पहले पिक्रिक एसिड का देखते हैं। पिक्रिक एसिड ट्राइक्लोरो एसिड करता क्या, मतलब अदर टाइप से करता क्या है? प्रोटीन में आपको पता होगा कई सारे आयनाइजेबल साइड चेन्स होते हैं अमीनो एसिड के, होते हैं कि नहीं होते हैं? अगर उस आयनाइजेबल साइड चेन्स पर हम चार्ज वेरिएशन कर दें, किसी के आयनाइजेबल साइड चेन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, किसी के नेगेटिव चार्ज होता है, हम उस पर अगर चार्ज का वेरिएशन कर दें, तो आपको क्या पता है? ये बात पता है कि प्रोटीन के अमीनो एसिड चेन्स साइड चेन्स पर जो आयनाइजेबल नेचर है, इसकी वजह से वो कई सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी रखता है। ये सुनो, तो अगर हम उस पर चार्ज का ही वेरिएशन कर देंगे, तो क्या आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नेचर में चेंज आ जाएगा, डिसरप्ट हो जाएगा? In this way, picric acid and trichloroacetic acid changes the charges of on the ionizable side chain of protein and disrupt electrostatic and hydrogen bonding.
उसमें भी मोर स्पेसिफिकली देख लेते हैं कि एक ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड क्या होता है। ट्राइक्लोरोएसिड का फॉर्मूला आपको पता होगा, Cl3CCOOH। ये क्या करता है, जो प्रोटीन के हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक क्या होता है, वाटर लविंग, वाटर रिपेलिंग, वाटर हिटिंग, तो जो वाटर रिपेलिंग बोल सकते हैं तरीके से, ठीक है। तो ये क्या करता है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड वाटर रिपेलिंग डोमेन ऑफ प्रोटीन को पेनिट्रेट करता है एंड एनायन प्रोड्यूस करता है वहां पे विथ चार्ज्ड अमीन ग्रुप, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, प्रोटीन प्रेसिपिटेट हो जाता है। फिर से बोल रहा हूँ, ट्राइक्लोरोएसिटिक क्या करता है, मान लीजिए कि प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, इस प्रोटीन में मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है, तो ट्राइक्लोरोएसिड क्या करता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट को पेनिट्रेट करता है और अंदर जाके एनाइन प्रोड्यूस करता है, और एनाइन प्रोड्यूस करने के साथ वो क्या बना लेता है वहां पे, बोलिए, अमीन ग्रुप बना लेता है, और उसके साथ क्या करता है, उस पूरे प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर देता है। दिस इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। समझ में आया कैसे किया है, इसने वहां पे एनाइन प्रोड्यूस किया है, साइड चेन में वो चेंज किया है। पिक्रिक एसिड क्या करता है, पिक्रिक एसिड सॉल्ट बनाता है, फॉर्म सॉल्ट्स विथ बेसिक ग्रुप ऑफ प्रोटीन दैट इज, और इस तरीके से वो क्या करता है, प्रोटीन को कोगुलेट करता है। तो मान लीजिए कि कोई प्रोटीन है, इस प्रोटीन में बेसिक ग्रुप है, बेसिक अमीनो एसिड होते हैं ना, तो उस बेसिक ग्रुप के साथ ये पिक्रिक एसिड क्या करता है, जाके कंबाइन होके सॉल्ट बना लेता है, एसिड और बेस है ना, सॉल्ट बन जाता है, और सॉल्ट बनने की वजह से प्रोटीन क्या हो जाता है, कोगुलेट हो जाता है। तो अब मुझे बताइए, आपके सामने 3 कोगुलेंट फिक्सेटिव्स मैंने बता दिए, कौन कौन से, नाम बताइए जल्दी से फटाफट। एक डिहाइड्रेट जिसमें कि अल्कोहल और एसीटोन बताया, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, पानी निकालो, खुद ऐड हो जाओ, और खुद ऐड होने के बाद प्रोटीन को टर्सरी से प्राइमरी कन्वर्ट करा दो, कोगुलेंट हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा। मोस्टली किसको कोगुलेट करता है वो, लैपोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन, जो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर, और कोलेजन प्रोटीन, ठीक है, कोलेजन फाइबर वगैरह जो है, ठीक है। और ट्राइक्लोरोएसिड का मोड ऑफ एक्शन क्या है, वो साइड चेन के इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेन को के नेचर को चेंज करता है। कैसे, उस पर चार्ज का वेरिएशन करता है। ये मोड ऑफ एक्शन किसका है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। जैसे कि, और वो कैसे करता है, उसमें प्रोटीन के हाइड्रोफोबिक डोमेन में घुस के वहां पे एनाइन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से वहां पे अमीनो ग्रुप बनाता है, मतलब कि अमीनो ग्रुप विथ एनाइन चार्ज, और इसकी वजह से प्रोटीन क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड ऐसा करता है। पिक्रिक एसिड क्या करता है, क्योंकि वो एसिडिक है तो वो बेसिक ग्रुप के साथ, प्रोटीन के बेसिक ग्रुप के साथ सॉल्ट बना के प्रोटीन को कोगुलेट कर देता है। और जब पिक्रिक एसिड से आप फिक्सेशन करेंगे तो ब्राइट कलर का स्टेनिंग दिखाएगा, लाइक दिस, दिख रहा है, ब्राइट कलर का, एकदम ब्राइट कलर का स्टेनिंग दिखाएगा। तो दीज आर कोगुलेंट फिक्सेटिव्स। केमिकल फिक्सेशन में एक टाइप जो था केमिकल फिक्सेटिव्स का, कोगुलेंट फिक्सेटिव्स, वो यही था। यहां तक कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज क्रॉस लिंकिंग फिक्सेटिव्स। अब बताइए, क्रॉस लिंकिंग फिक्सेटिव्स में नाम से पता चल रहा है, अच्छा कोगुलेंट में क्या नाम से पता चल रहा है, किसी को कोगुलेट कर रहा है कि नहीं। यहाँ नाम से पता क्या चल रहा है कि किसी को क्रॉस लिंक कर रहा है। पता है किसको क्रॉस लिंक कर रहा है, जो आपका प्रोटीन है ना, उसी के बीच में कुछ ऐसा ग्रुप ला के रख दे रहा है जो प्रोटीन प्रोटीन क्रॉस लिंक बना के एक तरीके से अपने फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग किस बॉन्ड के जरिए हो रहा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए हो रहा होगा। कोवेलेंट एडिटिव फिक्सेटिव्स भी इसलिए इसको बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर पहले बताया था, फॉर्मल्डिहाइड, ग्लूटरल्डिहाइड एंड अदर एल्डिहाइड लाइक क्लोरल हाइड्रेट एंड ग्लाइकोक्सल। ग्लाइकोक्सल बोलते ही कुछ याद आया क्या, ग्लाइकोक्सल बोलते ही कुछ याद आया, क्या याद आया, कल बताया था माइक्रोवेव असिस्टेड फिक्सेशन। माइक्रोवेव असिस्टेड फिक्सेशन ऐसा फिक्सेशन जहां पे पहले हम कुछ फिक्सेटिव्स यूज करते थे एंड देन उसको माइक्रोवेव में डाल देते हीटिंग के लिए, और वो जो फिक्सेटिव यूज करते थे, जो लेस टॉक्सिक यूज करते थे, स्पेशली फॉर बनाया गया था किसके लिए, माइक्रोवेव के लिए, तो वो था ग्लाइकोजेल, अगर आपको याद आ रहा हो, ये लेस टॉक्सिक होता था, ठीक है। तो ये क्लोरल हाइड्रेट या फिर ग्लाइकोजेल, ये भी एल्डिहाइड ही है, लेकिन ये अदर देन फॉर्मल्डिहाइड और ग्लूटाल्डिहाइड है। कुल मिला के क्रॉस लिंकिंग फिक्सेटिव्स में आप एल्डिहाइड यूज कर रहे हैं। इसके अलावा और भी कुछ हैं जो क्रॉस लिंकिंग फिक्सेटिव की तरह एक्ट करते हैं, लाइक जो कि मेटल सॉल्ट्स हैं, लाइक मर्क्यूरी क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। तो मुझे जल्दी से बताइए कि आपके सामने कितने सारे एग्जांपल हो गए क्रॉस लिंकिंग फिक्सेटिव्स के, जल्दी बताइए। क्लोरल्डिहाइड, सॉरी, फॉर्मल्डिहाइड, ग्लूटरल्डिहाइड, क्लोरल हाइड्रेट, ग्लाइकोक्सल, मर्क्यूरिक क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, और इसके साथ साथ एक और है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। तो फटाफट बोले कौन कौन सा नाम है, फॉर्मल्डिहाइड, ग्लूटरल्डिहाइड, क्लोरल हाइड्रेट,
ग्लाइकोजल, ये चारों तो क्या हो गया एल्डिहाइड। इसके अलावा कुछ मेटल सॉल्ट्स बताइए, लाइक मर्क्यूरिक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और अदर मेटेलिक कंपाउंड्स नॉट सॉल्ट लाइक ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। दीज ऑल आर क्रॉस लिंकिंग फिक्सेटिव्स। अब ये कैसे एक्ट करता है आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। देखिए ये प्रोटीन के बीच बीच में जाके क्या कर दिया, क्रॉस लिंकिंग बना दिया। अब आप बताइए ये प्रोटीन नॉर्मली ऐसा था, अब आपने क्या कर दिया, वहां पे एल्डिहाइड ग्रुप जा रहा और वो जाके प्रोटीन के बीच बीच में फंक्शनल ग्रुप के बीच में क्या कर दिया, क्रॉस लिंकिंग कर दिया। अब मुझे बताइए क्रॉस लिंकिंग कर दिया तो क्या प्रोटीन अपना काम कर पाएगा, ये जम जाएगा ना। बाय दिस वे क्रॉस लिंकिंग फिक्सेटिव्स एक्ट्स। बोलिए यहां तक क्लियर है, यस और नो? तो ये हो गया क्या आपका डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉस एडिटिव फिक्सेटिव, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस लिंकिंग फिक्सेटिव्स। नेक्स्ट इज, और जो एग्जांपल इसमें क्रॉस लिंकिंग फिक्सेटिव्स में बन सकता है दैट इज जैसे कि इसमें मैंने बोला फॉर्मल्डिहाइड के बारे में। अब फॉर्मल्डिहाइड के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। फॉर्मल्डिहाइड, ग्लूटाल्डिहाइड और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। फॉर्मल्डिहाइड इज अ वेरी पावरफुल रेड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है, रेड्यूसिंग एजेंट। तो बताइए ये दूसरे को रेड्यूस करता होगा तो खुद क्या होता होगा, ऑक्सीडाइज होता होगा। मोस्ट कॉमन फिक्सेटिव्स, और ये क्यों मोस्ट कॉमन फिक्सेटिव्स है, जितने भी बायोप्सी स्पेसिमेन के फिक्सेशन होते हैं वो हम फॉर्मल्डिहाइड को ही यूज करके करते हैं। मोस्ट कॉमन केमिकल फिक्सेटिव्स की हम बात कर रहे हैं, वो कौन है, फॉर्मल्डिहाइड ही है। ये फॉर्मल्डिहाइड में 40% फॉर्मल्डिहाइड मतलब फॉर्मेलिन जो होता है 40% फॉर्मल्डिहाइड इन वाटर। अभी बताएंगे कैसे बनाते हैं फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मेलिन। उसमें हम 40% फॉर्मल्डिहाइड पानी में डिसॉल्व कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो तैयार होता है फॉर्मेलिन। ठीक है, अभी बताएंगे। और ये क्या करता है, प्रोटीन के बीच में, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के बीच में मिथाइलिन ब्रिज बनाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ फॉर्मेलिन या फॉर्मल्डिहाइड एक्ट्स एज क्रॉस लिंकिंग फिक्सेटिव्स as it forms the methylene bridge and it forms cross link as a methylene bridge between protein molecules. मेथड क्या है, 4 mm ब्लॉक आप 8 घंटे रूम टेम्परेचर पर रख दीजिए या 2 घंटे के लिए 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रख दीजिए। जाहिर सी बात है रूम टेम्परेचर 45 से कम होता है, तो या तो आप उसको रूम टेम्परेचर पर रख रहे हैं तो 8 घंटे के लिए रखिए, और अगर 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रख रहे हैं तो 2 घंटे के लिए रखिए। तब जाके वो क्या करेगा, प्रोटीन प्रोटीन के बीच में मिथाइलिन ब्रिज का फॉर्मेशन कर देगा। कौन, फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन कैसे तैयार होता है, 40% फॉर्मल्डिहाइड को पानी में मिक्स करते हैं। अभी सिखाऊंगा अभी सही, ठीक है। अभी देखिए ये पानी है और ये क्या है, H2CO। अब देखिए इन दोनों का रिएक्शन हुआ तो ये केमिकल तैयार हुआ। और ये क्या एक्चुअल में, इन एक्वस सॉल्यूशन फॉर्मल्डिहाइड फॉर्म्स मिथाइलिन हाइड्रेट। ये क्या बन के तैयार हुआ, मिथाइलिन हाइड्रेट। और मिथाइलिन हाइड्रेट एक प्रकार का क्या है, मिथाइलिन ग्लाइकोल। और ये फर्स्ट स्टेप इन फिक्सेशन, जब आपने फॉर्मल्डिहाइड को यूज करके किया तो सबसे पहले यही बनता है। Then this methylene hydrate reacts with several side chain of protein to form reactive hydroxy methyl side chains। देखिए फिर सबसे पहले क्या क्या हुआ, आपने फॉर्मल्डिहाइड को पानी के साथ डिसॉल्व किया तो क्या बन के तैयार हुआ, मिथाइलिन हाइड्रेट। ये मिथाइलिन हाइड्रेट प्रोटीन के साइड चेन के साथ, बहुत सारे साइड चेन के साथ जाके रिएक्ट किया और क्या बनाया, हाइड्रोक्सी मिथाइल साइड चेन्स बना के तैयार किया। आफ्टर दैट क्या होने वाला है, अभी मैंने आपको बोला कि आप जो फॉर्मेलिन बना रहे हैं, फॉर्मेलिन उसमें फॉर्मल्डिहाइड और पानी मिलाते हैं, तो आप ये देखिए दिस इज द न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मेलिन कॉन्सेंट्रेट। तो इस टाइप का डब्बा आता है, लाइका कंपनी का, अलग अलग कंपनी का आता है। अब आप देखिए कि आप फॉर्मेलिन तैयार कैसे करते हैं। ठीक है, ये तो बना बनाया हुआ है, आप लैब में भी बना सकते हैं फॉर्मेलिन। अगर आपको 10%, ज्यादातर 10% फॉर्मेलिन यूज होता है, मैं बात कल से ही बता रहा हूँ। 10% फॉर्मेलिन कंसिस्ट ऑफ, सुनेगा ध्यान से, 40% फॉर्मल्डिहाइड होता है। उसको कैसे तैयार करते हैं, ये 40% जो फॉर्मेलिन आप 10% फॉर्मेलिन रेडी करते हैं तो उसमें 40% फॉर्मल्डिहाइड का मतलब होता है कि कंसंट्रेशन जो है फॉर्मल्डिहाइड का वो 40 है। ठीक है, पार्ट्स पर जो आप थाउजेंड्स में निकालते हैं, ठीक है।
तो उसमें आप क्या करते हैं, आप मान लो 100 ml क्या बना रहे हैं, फॉर्मेलिन बना रहे हैं। 100 ml क्या बना रहे हैं, फॉर्मेलिन। और 100 ml आपको फॉर्मेलिन बनाना है। और मैं पहले बोल दे रहा हूं कि आपको फॉर्मेलिन जो बनाना है वो कितना कॉन्सेंट्रेशन वाला होने थे, 10% वाला। कितना वाला, 10% वाला। तो अब आप मुझे बताइए कि आपको 10% वाला 100 ml फॉर्मेलिन बनाना है, पानी में डिजोल्व करके। तो आप कितना पानी लेंगे और कितना फॉर्म एल्डिहाइड। अब फॉर्म एल्डिहाइड जो लेंगे वो 40% वाला लेंगे, मैं पहले आपको फिक्स बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो बताइए कितना परसेंट फॉर्म एल्डिहाइड लेंगे और कितना पानी लेंगे, अगर आपको 10% बनाना है। डाइल्यूशन आपका 10% होना चाहिए। तो जितना डाइल्यूशन होता है 100 में अगर निकालना है तो उतना ml आप क्या ले लीजिए, उतना ml आप 10 ml फॉर्मेल्डिहाइड ले लीजिए। और मैंने पहले बोल दिया फॉर्मेल्डिहाइड कितना कंसंट्रेटेड है, 40% वाला है, ठीक है। और 90 ml क्या ले लिया, डिस्टिल वाटर ले लिया। 90 ml जब डिस्टिल वाटर लिया तो 90 प्लस 10 कितना हो गया, 100। जब ये मिक्सर तैयार हुआ, यही आपका कहलाएगा क्या, फॉर्मेलिन 10% फॉर्मेलिन। और इसी को आप यूज करते हैं एज अ केमिकल फिक्सेटिव। और यही एक्ट कर रहा है एक्चुअल, इसके अंदर जो ये फॉर्म एल्डिहाइड है ना, वही एक्ट कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और वही क्या कर रहा है, प्रोटीन प्रोटीन के बीच में मिथाइलिन ब्रिज बना के रेडी कर रहा है, ठीक है। सो टिश्यू इज फिक्स्ड बाय क्रॉस लिंकेज फॉर्म्ड इन प्रोटीन बिटवीन द लाइसिन रेजिड्यू। अभी मैंने क्या बोला है कि मिथाइलिन ग्रुप बनाता है प्रोटीन प्रोटीन के बीच में। तो प्रोटीन का कौन सा रेजिड्यू के बीच में मिथाइलिन ब्रिज बनाता है, आंसर इज लाइसिन रेजिड्यू। यानी कि ये प्रोटीन है, मान लिया जाए ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये फॉर्मेल्डिहाइड जो फॉर्मेलिन में है वो क्या करता है, यहाँ पे मिथाइलिन ब्रिज बना रहा है, ये मिथाइलिन ब्रिज। लेकिन मिथाइलिन ब्रिज बनाने के लिए प्रोटीन का यहाँ कोई रेसिड्यू यूज हुआ होगा, ऐसा नो। तो दैट रेसिड्यू इज व्हाट, लाइसिन। लाइसिन लाइसिन के बीच में बनाता है। तो ये आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है। और ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है ये टिश्यू को बहुत ही आराम आराम से पेनिट्रेट करता है, वेरी स्लोली। द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज 10% न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मेलिन। अभी मैंने बताया कि स्टैंडर्ड जो हम लोग 10% यूज करते हैं, ये बफर्ड फॉर्मेलिन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये एसिडिटी को रोकता है। एसिडिटी को रोकने से क्या होता है बताओ, एसिडिटी चूंकि ये ऑटोलाइसिस को प्रमोट करता है, एसिडिटी और प्रेसिपिटेशन ऑफ फॉर्मल हीम पिगमेंट इन द टिश्यू को काउज करता है, कौन, एसिडिटी। तो ये जो बफर्ड फॉर्मेलिन है, इसमें जो बफर है ये उस एसिडिटी को प्रिवेंट कर रहा है, एसिडिटी को क्रिएट नहीं होने दे रहा है। ये एक और रोल हुआ किसका, फॉर्मेलिन का। तो ये हुआ आपका पहला कौन सा, क्रॉस लिंकिंग फिक्सेटिव्स। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फॉर्मेलिन, या फिर आप बोल सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। आपको पता है फॉर्मेल्डिहाइड और फॉर्मेलिन में क्या अंतर है, फॉर्मेल्डिहाइड और फॉर्मेलिन में। फॉर्मेल्डिहाइड को वाटर के साथ जब डिसॉल्व करते हैं तो तैयार क्या होता है, 10% फॉर्मेलिन, ठीक है। अब देखिए एडवांटेज तो ये है कि रैपिड पेनिट्रेशन, ठीक है, इजी अवेलेबिलिटी एंड चीप, कहीं पे भी मिल जाएगा, किसी भी वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। मैंने आपको लाइका कंपनी का दिखाया जो कि सबसे महंगा है एक तरीके का, ठीक है।